माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ गणित में पास होने का ट्रिक। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या आप शुरुआत से ही कमज़ोर रहे हों, यदि आपको गणित में समझ में नहीं आता तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लगा देना, ये ट्रिक हो जाओगे पास। जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, 1 मार्च 2025 मैथ का पेपर जो छात्र देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो, इसमें बताने वाला हूँ बहुविकल्पी हल करने का जबरदस्त ट्रिक। यदि आप भी क्लास 10 या 12th में हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अर्ध लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न करने का जादुई ट्रिक क्या है, यदि आपको मैथ्स अच्छे से समझ में नहीं आती या शुरुआत से कमजोर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ट्रिक और तरीके बताने वाला हूँ, अगर इन्हें फॉलो करोगे मेरी गारंटी आपका अच्छा मार्क्स आएगा और अच्छे से नंबर से पास भी हो जाओगे। कमजोर छात्र जरूर देखें क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, इसलिए आपका क्या करना, आपको लास्ट तक बने रहना है। पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। आपको कैसे पेपर हल करना है, कैसे नहीं करना, देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास 2025 का गणित का प्रश्न पत्र है, इसको मैं हल करके दिखाने वाला हूँ। पूरा स्टेप आपको ऑब्जेक्टिव कैसे हल करना है और वर्णनात्मक प्रश्न कैसे हल करना है, जो आपका 50 नंबर का रहता है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है, ये आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, सर्वप्रथम को क्या करना, सर्वप्रथम आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं। मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको क्या करना, कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। क्योंकि एग्जामिनर स्टेप मार्केटिंग पर नंबर देता है। किस पर देता है? स्टेप मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपका कोई नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, अगर आपने उसमें आधा ही प्रश्न किया तब भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेप मार्केटिंग पर नंबर देता है। क्योंकि देखो, कोई निगेटिव मार्केटिंग नहीं होती, इसमें कोई निगेटिव मार्केटिंग नहीं होती, इसलिए आपको क्या करना, कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्लास 10th में आप देख सकते हो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और आपका वर्णात्मक प्रश्न यानी 50 नंबर का आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपके इसमें रहने वाले हैं। इसी प्रकार से क्लास 12 में आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा आपका 90 मार्क्स का क्या रहने वाला, वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे हल करना है, वर्णात्मक प्रश्न कैसे हल करना है, क्योंकि मैं आपका पूरा पेपर सोल्यूशन करने के लाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास देखो, ऑब्जेक्टिव हल करने का बेस्ट ट्रिक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव मैथ में कैसे हल करें ताकि आपका नंबर अच्छे से अच्छा, कम से 20 नंबर का है तो आपका 15 या 16 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाए ऑब्जेक्टिव हल करते ही। तो कैसे हल करना है, देखो, आपका 23 नंबर का पास मार्किंग होना चाहिए, ठीक। तो आप मान लो आपका 15 ऑब्जेक्टिव हल हो गया और आपने 30 नंबर का आपका क्या कर दिया, वो वर्णात्मक प्रश्न कर दिया, तो 15 और 30 आपका कितना होगा, 53 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो कैसे आपको हल करना है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हो, अगर ये देखो, अगर बहुविकल्पी प्रश्न में ये दिख जाए, क्या दिख जाए, जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से ध्यानपूर्वक देखना है। मेरी गारंटी आपको अच्छा मार्क्स आएगा और अच्छे नंबर से भी पास हो जाओगे। अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पर अगर ये सभी दिख जाए, अगर आपको ये सभी कहीं पर दिख जाए ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव देंगे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको कहीं पर ये सभी दिख जाए तो आंख बंद करके इसी पर टिक लगा देना। क्योंकि आपको 99% क्वेश्चन यही हमारा सही होता है, ये सभी वाला क्वेश्चन जरूर सही होता है। तो आपको क्या करना, आंख बंद करके इस पर टिक लगा देना। मेरी गारंटी आपका पूरा का पूरा नंबर, एक का एक नंबर इसमें मिल जाएगा। इसके बाद अगर दूसरा रूल्स क्या है, अगर प्रश्न में ये दिख जाए इनमें से कोई नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं पर ये दिख जाए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, तो आंख बंद करके उसी पर टिक लगा देना। क्योंकि 95% वही ऑप्शन सही होता है, इसलिए आपको क्या करना, इनमें से कोई नहीं तो इस पर टिक लगा देना। ये आपका ऑब्जेक्टिव हल करने का बेस्ट ट्रिक है, इसलिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना। और चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको देखो, ये आपका दूसरा रूल्स हो गया। तीसरे रूल्स की ओर बढ़ता हूँ। अगर अगर प्रश्न में ये दिख जाए, क्या दिख जाए, जो आपका गणित का पेपर होगा उसमें अगर ये ऑप्शन दिख जाए, आपको क्या करना, उन्हीं पर टिक लगा देना। क्योंकि देखो, ये ऑब्जेक्टिव हल करने का तरीका है, इससे और आगे मैं बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, देख सकते हो। और ए और बी दोनों, ए और बी दोनों दिख जाए या ए और सी दोनों, ये ऑप्शन दिख जाए तो आंख बंद कर इसी पर टिक लगा देना। क्योंकि आपका 95% ऑप्शन यही सही होते हैं। तो आपको क्या करना, मैथ में ये अगर ऑप्शन कहीं पर दिख जाए तो आपको इसी पर टिक लगा देना है, क्योंकि आपका नंबर अच्छे से मिल जाएगा। अगला रूल्स में और बढ़ता हूँ। अगला रूल्स क्या रहा, अगर प्रश्न में ये दिख जाए, क्या दिख जाए, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, मान लो आपका गणित में कुछ आता नहीं और चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तब क्या करना है, तो इसका भी मेरे पास जुगाड़ ट्रिक है। अगर वो लगाते हो मेरी गारंटी आपका पूरा नंबर कटेगा नहीं, गलत नहीं होगा और नंबर भी मिल जाएगा। चारों ऑप्शन अलग अलग हैं तब लगा देना ये ट्रिक। क्या लगा देना, जैसे कि ए बी सी डी इस प्रकार से ऑप्शन दिया होगा। एग्जाम्पल के मान लो, जैसे कि यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, आपको योग बताना है। अब आपको आता ही नहीं तो क्या बताओगे, तो इसका ट्रिक क्या है, आपको यहाँ से ध्यानपूर्वक देखना। देखो, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी डी डी, 4 ऑप्शन दिए। अब इसमें हम कौन सा ट्रिक लगा दें, तो इसका ट्रिक यही है। देखो, एग्जामिनर ना तो सबसे ज़्यादा वाला अंक सही होगा, जो आपका क्वेश्चन होगा, जो नंबर होगा, ना सबसे ज़्यादा वाला सही होगा और ना तो सबसे कम वाला आंसर सही होगा। हमेशा याद रखना,
इस प्रकार से आपको प्रश्न दिख जाए तो आपको क्या करना, सबसे ज्यादा वाले पर टिक नहीं लगाना, ना तो सबसे कम वाले पर टिक लगा देना। टिक किस पर लगाना, जो लगभग आसपास के आसपास ही। देखो इसमें अंतर कितना का है, एक का ही अंतर है। अब हम किस पर टिक लगा दें, मान लो हम 6 पर लगा देता हूँ, बी वाला ऑप्शन सही कर देता हूँ, तो ये हमारा नंबर सही हो जाएगा। क्यों, ये हमारा एक नंबर मिल जाएगा। नहीं मानते हो तो हम क्या करेंगे, इस अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसके 144 के हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना है। करते हैं अभाज्य गुणन, तो आपको सिंपल सा आता, इतना तो आता ही होगा। 2 के पहाड़े से चला आएगा, 2 सती 14, 2 दूनी 4। फिर हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी दुतियाँ 6, यहाँ पर और कितना बचा, 1 2 छंग 12। फिर 2 के पहाड़े से काट देंगे, 2 एक कम 2 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़े में 2 दूनीमा 18 हो जाएगा। फिर 3 के पहाड़े में 3 एक कम 3 तिया 9, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, इनकी घातों का योग बनाना है। तो हम क्या कर लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 4 बार 2 2 है। उसके बाद गुणे में 3 है, गुणे में 3 है। अब हम क्या करेंगे, इन घातों का योग बनाना है। देखो अब 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो यानी 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो। गुणा के चिन्ह लगा देंगे, 3 पर कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 पावर 2 लिख सकता हूँ। अब घातों का योग बता रहा तो ऊपर घाते हैं उनको हम जोड़ देंगे, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा। नीचे आधार होता है, ऊपर घात होती है, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा ना। तो यही हमारा क्या, देखो यहाँ पर 6 आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से अगर आप हल कर दोगे तो आपको क्या करना, याद रखना, ना तो सबसे ज्यादा वाला आंसर सही होगा, ना सबसे कम वाला। लगभग में जो 1 2 का अंतर बीच में होगा वही ऑप्शन में से कोई भी टिक लगा दोगे, क्योंकि 50% ये चांस है सही होने का, और 50% ये, मान लो आपका ने यही टिक लगा दिया तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव हल करना। आगे और पॉइंट एक है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, अगर आपको कोई प्रश्न में कुछ भी नहीं समझ में आता, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, या तो ए लगा देना या तो सी लगा देना। दोनों ऑप्शनों में से एक ही चूज करना, या तो ए लगा दो या तो सी लगा दो। या मान लो 10 आपने ए लगा दिया, 10 सी लगा दिए, तब भी आपका 8 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सही हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर ना तो बी ज्यादा सही लिखता ना डी, ज्यादातर ऑप्शन ए और सी ही सही करता है। तो आपको क्या करना, ऐसे ही हल करना है। ऑब्जेक्टिव हल करने का एक ट्रिक था। अब मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ वर्णात्मक प्रश्न कैसे करना है। वर्णात्मक प्रश्न जो आपका 50 नंबर का रहने वाला है वो कैसे करना है। देखो आपको क्या करना, इस प्रकार से आपको एक स्केल से लाइन खींच लेनी है। इस प्रकार से जो आपकी बोर्ड की कॉपी इस प्रकार से पूरी मिलेगी, आपको क्या करना, हल करना है। खंड बार डालने के बाद वर्णात्मक प्रश्न डाल देना, आपने अच्छी राइटिंग में डालना, अच्छे से। प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब 21 का कौन सा कर रहे हो, मान लो का वाला कर रहे हो, तो यहाँ पर का इस प्रकार से डाल देना। यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर पेपर हल करने वाला हूँ, देख सकते हो यहाँ पर ये देखो दिया है, सभी खंड कीजिए। खंड बा के वर्णात्मक प्रश्न है। अब पहला प्रश्न आपके समूह कह रहा कि का सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब आपको क्या करना, सिद्ध करना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, वर्णात्मक प्रश्न डालने के बाद उत्तर डालेंगे। क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे उत्तर। उत्तर इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डाल देंगे उत्तर 21 का इस प्रकार से हमें डाल देना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम कैसे हल करेंगे, क्या करना, देखो इस प्रकार के सवाल करने के लिए इसमें थ्योरी लिखनी होती है। अगर इसमें थ्योरी लिख दोगे आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखोगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद को क्या करना, लिखना, इसको विपरीत मान लेना। क्या, अपरिमेय संख्या, देखो रूट में जितनी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन आपको सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना, माना इसको विपरीत मानेंगे। विपरीत क्या मानेंगे, माना, इसको उल्टा मान लेंगे। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे, अब परिमेय का मतलब जानते हो, बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमें क्या करना, देखो इस प्रकार के प्रश्न थ्योरिकल है। अगर इसमें थ्योरी लिख दोगे आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। क्या लिखा, कह रहा सिद्ध करना है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना रूट 2 एक परिमेय संख्या, इससे विपरीत माना जाता है ना, ये परिमेय संख्या पहले चैप्टर से विपरीत मानी। क्योंकि देखो इससे क्वेश्चन आपका बोर्ड में पक्का आने वाला है आना, या तो रूट 3 पूछ दे या तो रूट 2 पूछ दे। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना। मैं आपको ट्रिक भी ऐसे लास्ट में ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ, अगर वो फॉलो करते हो वर्णात्मक प्रश्न भी आपका सही हो जाएगा, और वर्णात्मक प्रश्न में भी अच्छे से अच्छा नंबर आ जाएगा। लिख सकते हैं पीटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां यहाँ पर लिख देंगे, जहां पी कामा क्यू सह अभाज्य, मान लो आप ये नहीं लिख पाते कोई दिक्कत नहीं, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। तब हम क्या लिखेंगे, हमने जो जो हमने लिखा उसी को लिखेंगे। मान रूट की परिमेय संख्या, तो परिमेय रूट 2 हो जाएगा,
और इसको हमने माना क्या, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो पी बटा क्यू के रूप में हमने भाई लिख दिया, यही तो हमने लिखा था वो यहाँ पे नोट कर दिया। इतना करने के बाद को क्या करना, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, सीधे क्या कर देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि आपको मैथ में कुछ आता नहीं तो आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये तो इसमें सिंपल सा सम में इसमें इस प्रकार, यदि आपको रूट 2 दिख जाए, रूट 3 दिख जाए, रूट 5 दिख जाए, तो आपको क्या करना, इन्हीं से फॉलो करना है, या रूट 7 दिख जाए, आपको क्या करना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको क्या करना, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम दोनों पक्षों का भाई वर्ग का मतलब स्क्वायर करने पर, तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे पी बटा क्यू का स्क्वायर, इतना कर सकते हो ना। अब इतना करने के बाद हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों कर दिया। अब इसको हल करेंगे, 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट 2 बराबर, सॉरी यहाँ पर रूट तो हट जाएगा, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना, साफ साफ लिखना है, पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणे में चला जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा नहीं, बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ 2, यहाँ पर लिख दूंगा 2, क्या लिखेंगे, 2 पी स्क्वायर को विभाजित, इसे हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पी 2 स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या लिखेंगे, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा, इस प्रकार से आपको क्या कर देना, लिख देना, इतना कर सकते हो ना, करेगा। तब हम क्या करेंगे, प्रमेय यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में, प्रमेय 1 से, इस प्रकार से आपको क्या कर देना, ब्रैकेट में लिख देना प्रमेय 1 से। इतना करने के बाद आपको क्या करना, माना, यहाँ पे मान लेंगे, माना P बराबर, क्या मानोगे, माना P बराबर 2a, क्या मान लेना, माना P बराबर 2a मान लेना, P बराबर 2a मान लेना। तो हम क्या करेंगे, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस प्रकार से क्या करना, समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 पहले नोट करेंगे, उसमें हम रख देंगे हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण हमारा फर्स्ट में देख सकते हो, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है हमारा 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यही तो है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, पी का मान, अब पी बराबर हमने क्या माना, पी बराबर 2a माना ना, तो हम पी की जगह पर क्या रख देंगे, 2a रख देंगे, तो 2q स्क्वायर बराबर 2a, एक पी की जगह पर हमने क्या दिया, 2a स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा नहीं। अब संख्या काटने में 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही स्टेप फॉलो कर देना, ये 2 है, q स्क्वायर को विभाजित कर रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या करेगा, देखो जो 2 है ये भाई बटे में चला जाएगा, तो 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2q को भी विभाजित करेगा। लास्ट में आपको बताऊंगा वर्णात्मक प्रश्न करके का शानदार ट्रिक, यदि वो फॉलो कर लेते हो मेरी गारंटी आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स जरूर आएगा, इसी लास्ट तक बने रहें। मैं पहले यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये बताने वाला हूँ। इस प्रकार से को क्या करना, इतना करने के बाद लिख देना विभाजित करेगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे समीकरण को 2 मान लेना, क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेना। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से पी तथा क्योंकि उभयनिष्ठ मतलब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ, देखो इसका भी गुणनखंड 2 है, समीकरण फर्स्ट का देखो यहाँ पर 2 है, और समीकरण 2 में भी 2 ही उभयनिष्ठ, यानी गुणनखंड उभयनिष्ठ 2 है, लेकिन यह विरोधाभास करता है कि एक व दोनों के गुणनखंड
केवल क्या है, केवल एक है, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या लिख देंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दी, राइटिंग नहीं बनाई है। आपको क्या करना, राइटिंग बनाकर अच्छे से लिखना। √2 अपरिमेय संख्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ताकि एग्जाम जान सके आपने इसको सही सही किया। इति सिद्धम आपको इस प्रकार से लिख देना है, तो आपको क्या करना, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको मैं दिखाऊंगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों 90 अंश है, यदि tan p बराबर 1/√3 है तो sin p प्लस cos p sin r का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं इसको हल करने का तरीका बताता हूँ कैसे आपको करना। देखो दूसरा क्वेश्चन भी इस प्रकार से दिया, कह रहा कि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्यों 90 अंश का है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा 21 का क्या दिया हमारा है, 21 का खा दिया। तो हम इसको खा वाले को हल करने वाला हूँ। इस प्रकार से आपको डालने के बाद को क्या करना, उत्तर डालना, उत्तर 21 का खा। इस प्रकार से आपको डालने के बाद को क्या करना है, इस प्रकार से डालने के बाद को क्या करना, यहाँ प्रश्न क्या पूछा, कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों कहता है 90 अंश का है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। इस प्रकार से क्या कराएंगे, एक त्रिभुज इस प्रकार से हमें क्या करना, बना देना है। अब कह रहा कि क्यों क्या हमारा, क्यों हमारा समकोण। अब समकोण का मतलब 90 अंश का है, ये हमारा क्या है, क्यों है ये 90 अंश का। अब पी क्यू आर हो जाएगा नहीं। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा कि tan p बराबर 1/√3 है, तो tan p यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, इसको तो हल करने का मैं थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ कैसे को हल करना, ताकि आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। इसमें कैसे हल करना, त्रिभुज पी क्यू, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह होता है, पी क्यू आर में क्या दिया है, कोण क्यू बराबर 90 अंश। आपको कुछ आता नहीं ना, बस आपको क्या करना, ट्रिक लगा देना, 90 अंश है। और यदि, अब यहाँ पर और दिया है, और क्या दिया है, और दिया है tan p बराबर क्या दिया हमारा, tan p बराबर दिया 1/√3 दिया है। अब आपको फार्मूला पता है tan p का फार्मूला क्या होता है, tan p का फार्मूला ये होता है tan p बराबर, देखो tan p बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, tan p बराबर लंब बट्टे आधार होता है ना, लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब ये होगा, लंब हमारा बट्टे में आधार हो जाता है ना, आधार इस प्रकार से होता है ना। तो हमारा ये देखो, इसकी हम तुलना कराएंगे तो ऊपर वाला क्या हमारा हो जाएगा, एक हो जाएगा लंब, तो यहाँ पर हम एक यहाँ पर लंब लिख देंगे। इसी प्रकार से हम क्या करना है, √3 क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। तो हमारा ये आधार √3 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इस कर्ण को हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। जब कर्ण आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, बस सूत्र आपको पता है, साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, कॉस आर बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण बट्टे आधार होता है। इस प्रकार से उल्टा होता है ना, कर्ण बट्टे आधार होता है या कर्ण बट्टे लंब होता है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें सूत्र में रख देना, आपका क्या हो जाएगा, आसानी से ये नंबर आपका, इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, मान लो आपको मैथ में कुछ भी नहीं, यदि आपने अभी 1-2 दिन है या पेपर वाले दिन पेपर वीडियो देख रहे हो, आपको क्या करना है, जितने वायरल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो ये देख सकते हो, मैं पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। इस प्रकार से ये पेपर है, देखो देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो क्वेश्चन दिए हैं ये वाले, वो पेपर देखो देख सकते हो यहाँ पर, बोर्ड 2024 का पेपर है, देख क्वेश्चन पेपर देख सकते हो यहाँ पर, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 0 का विभक्त कर होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपके दिए हैं, इन क्वेश्चनों को क्या करना, बोर्ड आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको क्या करना, बार बार जो आए हुए क्वेश्चन या आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और हर साल बार बार जो पूछे गए लॉन्ग वाले क्वेश्चन है उनको एक बार 2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। बस आपको क्या रट के जाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पास होना ना, आपको मैथ की तैयारी की नहीं है तो आपको क्या रट के जाना। जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आए हुए क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लोगे, मेरी गारंटी आपको, जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, जितने वायरल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, कौन से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आ रहा है, देखो 22 में आया, 23 में आया, और ये 23 की 24 की है, 25 में 24 में भी आया होगा, देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो क्वेश्चन है या नहीं, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों का घातों का योग बताइए। देख सकते हो, निम्न कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्मक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल
साल आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लीजिए। और जो देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन में देख सकते हो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 एक अप्रमेय संख्या है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। मेरी गारंटी आपका जो मैथ में अच्छा नंबर आएगा। और देखो आपको ज़्यादा नहीं 20-25 क्वेश्चन रट लीजिए अच्छे से, बोर्ड एग्जाम में हर साल आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये क्वेश्चन के आ नहीं सकते आपके पेपर में, देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो सिद्ध कीजिए कि √3 एक प्रमेय संख्या है। जो देखो मैंने आज अभी भी कराया √2 वाला है, जो करा सकते हैं नहीं, देखो यहाँ पे जो मैंने आज ही प्रश्न कराया, देखो कितना बार पूछा गया। तो इन क्वेश्चनों को आपको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए। मेरी गारंटी आपका मैथ में आसानी से पास आ जाओगे। वीडियो पसंद आया थोड़ा भी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि वो भी ये ट्रिक और ट्रिक्स जान सकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक